भी थोड़ा सा इन चीजों से बाहर निकल पाए। पर ये ऐसी बातें लेकर आते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता, और उनसे फिर इतना प्रॉब्लम होता है ना। इतने दिन से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे, क्योंकि ये चीज सच में बहुत इफेक्ट करती है यार। बिना मतलब क्या तुम क्या बताना चाह रहे हो कि वो माँ बाप झूठ बोल रहे हैं कि यार उनके बेटे ही नहीं थे, वो तो ऐसी फालतू का ढोंग है, वो तो ये सब, ये चीज करना चाह रहे हो क्या? मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता कि उनके सौतेले बेटे थे, ये उनकी दूसरी शादी हुई है, ये बेटे ही नहीं है। कोई ऐसा कह दो ना, परिवार ही झूठा है। कोई और कह रही है 100% सही कह रही हूँ मैं, इसका प्रूफ करूंगी। प्रूफ करना कितनी प्रूफ करवे वाली है? सौतेला बेटा है, कभी कहती दूसरी शादी है, कभी सूरज जी की दूसरी शादी कर दे, कभी सूरज के पापा की कर दे, यही करती रहती है, झूठ सांस बोलती रहती है बैठ के। यहाँ पे हम लोग प्रूफ ला के सारी चीजों के इनके जवाब देते जाएं। अब क्या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह दिखाएं, ये सारी चीजें करें। वहां पे वो बैठी बैठी कुछ नहीं, हवा में बातें करें और उन चीजों को कहें कि मैं 100% सबूत लाऊंगी। सबूत कभी जीवन में नहीं आते। यहाँ हम लोग पूरी की पूरी सबूत के साथ बातें करें। यार हमारा तो मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे रोज रोज हम कब तक ये चीजें करते रहेंगे? देखो, इन चीजों पे बिलीव मत करो। और लगता है ना कि हक खा रही हूँ, प्रॉपर्टी का है, तो देखो प्रॉपर्टी का भी मम्मी आपको बता देंगी। प्रॉपर्टी का जो भी है ना, वो जिनका है उनको मिल जाएगा। हम बता चुके हैं बार बार, हम कितना बताएं प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी सब उन बच्चियों की है। ये क्या अंशु के नाम पे कुछ है क्या? कोई बात का प्रूफ हो तो बताओ हमें। अब हमने इतना काबिल बना दिया है अंशु को कि उसको किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। वो अपने हाथों से कमा के खा सकती है वो सब कुछ, ठीक है ना? उसको किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ना किसी की प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी उन बच्चियों की ही है और किसी की नहीं है। कोई नहीं ले सकता, वो प्रॉपर्टी है। और आप लोग देखो, जिस लेडी की बातों पे विश्वास कर रहे हो कि भाई ये हमारी फैमिली की है, ये जानती हैं सब, 2 महीने के बाद, उनकी शादी के 2 महीने के बाद ही फिर उनका वो डिवोर्स वाली जो चीजें थी वो चालू हो गई, ठीक है? और जो डिवोर्स हो किस रीजन पे रहा था, वो भी पूरा स्नैपी गर्ल जो चैनल है ना, उस पर जाके आप लोग देखना। वहां पे सब पता है कि वहां किस वजह से हुआ था। वो सारा रीजन उन्होंने बताया, क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने बोला था सपना भाभी के लिए, उस वजह से उन्होंने वो वीडियो बनाई थी। और दूसरी बात, इनकी फैमिली इतनी अच्छी है कि इनकी जो दूसरी सिस्टर है उनका भी डिवोर्स हो रहा है। ये चीज वो कभी बताएंगी नहीं। ये नहीं बताएंगी कि मेरी दूसरी सिस्टर का भी डिवोर्स हो रहा है। बट लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किस टाइप की फैमिली है ना? अगर इतना सब हो रहा है कि मतलब उनकी भी सिस्टर का डिवोर्स हो रहा है। हेलो गाइस, आपने वीडियो तो देख ली होगी और वीडियो देखने के बाद पता तो चल गया होगा कि सास ससुर गलत है या फिर ये जो डॉक्टर साहिबा है वो गलत है। इनके ऊपर भी जो इल्ज़ाम लगाए हैं अंशु और आंटी जी ने, वो हकीकत है। क्योंकि एक लड़की का 2 महीने के अंदर डिवोर्स हो जाना, कुछ ना कुछ दोनों को फैमिली इशू के कारण हुआ होगा। तो उस डिवोर्स को लेकर आप यहाँ पर ने ये जो बात कही है अंशु ने कि आखिरकार आपका 2 महीने के अंदर डिवोर्स हो गया था और उनकी सिस्टर का भी डिवोर्स होने वाला है। इनकी तो फैमिली ऐसी है। आप स्नैपी गर्ल्स चैनल पर जाकर देख लो इनकी जो हुआ था। लेकिन जो मनस्वी जी भी कह रही हैं कि ये इतना झूठ बोलते हैं, इनके ऊपर केस भी किया था मैंने और उनका ऐसा हालत कर दूंगी। वो तो खुलेआम चैलेंज कर रही है, खुलेआम धमकी दे रही है। यहाँ तक कि राजवी और सूरज जी को भी उन्होंने सौतेला बेटा बता दिया है। तो ऐसा नहीं है भाई। राजवीर जी, सूरज जी, अंकल आंटी के जो अपने बेटे थे उनका खून था। तो प्लीज़ ऐसे इतने गलत तो मत बोलो किसी के बारे में, इतना झूठ भी मत बोलो किसी के बारे में। जो उसके मम्मी पापा को ठेस पहुँचे, उनको खुद को ठेस पहुँचे, उनकी आत्मा भी ऊपर से कह रही होगी कि मैं तो मर गया, लेकिन मेरे बारे में मेरे मम्मी पापा को इतना सताया जा रहा है। तो प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। और खुले आम आप वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाओ, उनके बारे में रिएक्शन बनाओ, जैसे हम भी रिएक्शन बनाते हैं। तो हम उतना ही बोलते हैं जितना हम ब्लॉग में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, उतना ही अपना रखते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। लेकिन आप उनके पर्सनल लाइफ में जाना, उनके पर्सनल मैटर में अपनी टांग अड़ाना, ये बात सही नहीं है। रही बात की आपके फैमिली मैटर की, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन जब आप ये सब कुछ ड्रामे करती हो तो आपकी जो व्यूवर्स है, देखने वाले, उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि रोज़ रोज़ एक नए नए ड्रामे उठाकर लाना। और मम्मी पापा के लिए भी सेहत पर इफेक्ट पड़ता है कि रोज़ रोज़ वो किसी टॉपिक को
ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर नई नई खबरें रोज़ फैलती हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हम किसी की ज़बान को पकड़ के नहीं रख सकते कि आखिरकार तुम ऐसे मत बोलो उसके बारे में, तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि सोशल मीडिया है जो भी जिसको भी कुछ बनाना है वो बना देता है उठाकर। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अंकल आंटी पहले बीमार रहते हैं, अंकल जी का भी थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो उनके बारे में सोचें और ये फालतू की बातें ना देखकर अपना खुद का नॉर्मल ब्लॉग लाया करो, अपनी खुद की पहचान बनाया करो। ऐसा करने से कोई कुछ नहीं होता, सब यहीं रह जाएंगे। आपकी जो ये लड़ाइयाँ कर रहे हो सोशल मीडिया पर आकर, आप सब कुछ इसको गंदा दिखा रहे हो, उसको गंदा दिखा रहे हो, साथ में अब सपना जी को घिसटोगे, फिर उनके दोनों बच्चों के पेट पड़ेगा, उनका पहले ही हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो उन्हें कितनी टेंशन होती होगी। टेंशन वही सभी के जीवन में है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में टेंशन नहीं है। तो फिर अगले को आप और भी ज़्यादा टेंशन देते हो तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और नीचे जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो पता नहीं क्या क्या बोलकर चले जाते हैं, तो उनकी मेंटलिटी तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। गाइस, अगर मेरा आपको रिएक्शन पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर